स्वयं से साक्षात्कार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारा शीर्षक जो चल रहा है वो है ब्रह्म आत्म विस्तार। ब्रह्म आत्म विस्तार पे हम काफी हद तक आगे चले आए हैं और प्रज्ञान पुरुष की एक किताब आत्म तत्व को लेके हम आगे बढ़ रहे थे। उससे पहले आइए एक बार फिर से सुन लेते हैं और वहां से उनकी बातों को पकड़ के उन्हीं की बातों को लेके आगे बढ़ते हैं। गंगा जल से गंगा पूजा करना, यही करते हैं हम लोग। तो यही बात कही जा रही है, ज्ञानी की ज्ञानपूर्ण वाणी से ज्ञान की चर्चा करना जो ज्ञानी के भीतर से उद्गत हुई है। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। जैसी समुद्र का पानी का उदाहरण लगाया, सोने के जैसी गहना ऑर्नामेंट बनते, अलग अलग डिजाइन बनते, लेकिन सबस्टेंस एक है। तो सबस्टेंस है असली मैं, और हर आदमी है उसको डिजाइन। तो डिजाइन में कोई सोना का क्वांटिटी और क्वालिटी ज़्यादा भी होता है, कभी कमी होता है। ये तो व्यवहार को वास्ते गुण उपाधि लगा के उसको व्यवहार करते हैं। तो गुण उपाधि शून्य जो मैं है वही है अपना असली स्वरूप। मैं क्विकली उनकी बातों को दोहरा देता हूं। जैसे समुद्र के पानी का उदाहरण दिया गया, सोने के जैसे गहने ऑर्नामेंट्स बनते हैं, अलग अलग डिजाइन्स बनते हैं, लेकिन सब्सटेंस एक ही है। तो सब्सटेंस है असली मैं और हर आदमी है उसका डिजाइन। तो डिजाइन में सोने की क्वालिटी और क्वांटिटी ज्यादा भी होती है, कभी कम भी होती है। सब कुछ व्यवहार के लिए है। गुण उपाधि लगाकर उसको व्यवहार करते हैं, लेकिन गुण उपाधि शून्य जो मैं है वही है अपना असली स्वरूप। अब अपने असली स्वरूप पे हम लोग विश्लेषण करके उनकी किताब आत्म तत्व के अनुसार आगे बढ़ रहे थे। और जिस लाइन पे हम लोगों ने छोड़ा था, मैं एक बार उस लाइन को फिर से पढ़ देता हूं और वहां से आगे ले लेता हूं। तो वो कह रहे हैं, यह साक्षी स्वरूप दृष्टा को ही ईश्वर आत्मा ब्रह्म कहा जाता है। वही है तुम्हारा सबका यथार्थ स्वरूप, मेरा तुम्हारा सबका। आगे क्या कहते हैं देखिए, यह आत्मा ब्रह्म ही है नित्य साक्षी मैं, विशुद्ध ज्ञान सत्ता। ये विशुद्ध बोध, विशुद्ध भाव की बात हमने अभी पिछली कड़ी में की थी। अब कह रहे हैं विशुद्ध ज्ञान सत्ता। ज्ञान सत्ता मिश्रित होके जगत में व्यवहरित हो रही है। विशुद्ध ज्ञान सत्ता है आत्मस्वरूप, हमारा असली मैं, पक्का मैं। यही मैं अहंकार नहीं है, अहंग देव है केवल, पक्का मैं है केवल। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप है। नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, एवर एनलाइटेंड है, एवर एनलाइटेंड, मुक्त है, एवर लिबरेटेड है, सच्चिदानंद स्वरूप है, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, एब्सोल्यूट। यह मैं देह, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं चक्षु, कर्ण, नासिका, हस्त, पद कुछ भी नहीं है। ये एक एक करके पॉइंट आउट करके केवल याद दिला रहे हैं। केवल मान लीजिए कोई अपने चेहरे के साथ बहुत युक्त हो गया है, जैसे बॉडी बिल्डर है, जैसे कोई खूबसूरत मिस वर्ल्ड है। मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, किसी को ऊंचा नीचा करने की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कोई अपने पांव का इस्तेमाल करके फुटबॉल खेल के वर्ल्ड में उसने बहुत रिकग्निशन पा लिया, तो उसके लिए उसके पांव जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए, चेहरा बहुत महत्वपूर्ण हो गया, शरीर बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो इस महत्वपूर्णता को मैं अपना लेता हूं और अपना के इसी में डूब जाता हूं। अब यह भूल जाता हूं कि जो चीज आज मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण है वो कल रहेगी नहीं, खूबसूरती टिकेगी नहीं, ये जो मेरा शरीर है टिकेगा नहीं, ये जो मेरे पांव हैं आज जैसे चल रहे हैं ऐसे चलेंगे नहीं। दोस्तों एक छोटी सी चीज दिखा देते हैं, ग्राफिक के माध्यम से जरा देखिए।
एक छोटी सी छवि देखेंगे आप, और आगे 10 सेकंड का केवल एक छोटा सा वीडियो है, जरा देख लें। दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा कि एक बुजुर्ग औरत, उसका चेहरा, और 10 सेकंड के अंदर अंदर वो बुजुर्ग औरत का चेहरा एक बहुत खूबसूरत लेडी बन गया। वैसे ही 10 सेकंड के अंदर अंदर इस खूबसूरत लेडी का चेहरा भी बुजुर्ग औरत बन जाएगा। एक और ग्राफिक देखते हैं दोस्तों। एक कागज का टुकड़ा है, और वो कागज का टुकड़ा कैसे 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 क्या होता है उसका, जरा देखिए। छोटा सा ग्राफिक है, एक वीडियो है, देख लीजिए इसे। तो दोस्तों, देखा हमने कि देखिए, वो मेंढक बन गया, वो हिरण बन गया, मनुष्य बन गया, अलग अलग रूप से वही एक कागज का टुकड़ा, अर्थात उपादान सत्ता वही एक, और उसी उपादान सत्ता के ये अलग अलग रूप हमारे सामने आ गए। ये केवल दर्शाने के लिए हैं। इन चीज़ों से हमारी जो सोच है वो और पक्की होती है कि हाँ, ऐसा ही तो है। ये सोच आती है ना। आगे चलते हैं प्रज्ञान पुरुष की वाणी पे। देखते हैं कि मैं केवल चिदानंद स्वरूप है, विशुद्ध चैतन्य स्वरूप भूमा मैं का परिचय विस्मृत होकर अविद्या माया के विकारी और परिणामी त्रिगुणों के भाव का खेल के साथ तुम अपने आप को भूल से लिपटा बैठे हो। इसी के फलस्वरूप ये तुम सत्य समझ रहे हो। तुम्हारे देह को मैं या मेरा बोलकर भूल कर रहे हो, इस दृश्य जगत को सत्य समझ रहे हो, एवं उसी तरीके से ही उसका व्यवहार कर रहे हो जीवन भर। इसीलिए तुम्हारे अंतर में बाहर में कुछ विकार और परिणामी भाव बोध चल रहा है, इसी के साथ जीवन जी रहे हो। यही है तुम्हारे जीवन की प्रिय वस्तु। देखिए, हम बोलते हैं मेरा देह, मैं देह भी बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं। लेकिन मेरा जो है, हम इसकी आलोचना विस्तृत रूप से कर चुके हैं। ये मेरा मैं नहीं हो सकता। ये मेरा है जो मैं व्यवहार करता है। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरे पैसे, ये सब व्यवहार के लिए हैं। मैं ही है। व्यवहार दुकान पे करे चाहे कहीं पे करे, आप पैसे रहें चाहे ना रहें, मैं तो मैं ही है। उसी हिसाब से बार बार बता रहे हैं कि इसी को जीवन की प्रिय वस्तु तुम बना लेते हो, इसी के साथ अपने को जोड़ लेते हो। इसीलिए विकारी परिणामी जगत में अप डाउन का खेल खेलते हो। आगे कहते हैं, मनुष्य मात्र ही मैं मेरा भाव बोध पे चलता है, अर्थात जो मैं मेरा के साथ युक्त है, वो जो मैं है उसको मैं मेरा बोला है प्रज्ञान पुरुष ने। तो मैं मेरा भाव बोध से चलता है। मेरा देह, ये बात हम लोग व्यवहार करते हैं। मैं देह, ये बात भी कभी कभी सुनने में आती है, जैसा अभी हुआ, हमने बात की। फिर मैं देह को व्यवहार कर रहा हूं, यह बात भी कुछ लोग कहते हैं। थोड़ा सा सोच के अगर देखा जाए तो मैं देह नहीं हूं। मेरा बोध में देह को छोड़कर हम बहुत कुछ व्यवहार करते हैं, अर्थात व्यवहार करते हुए
देह को ख्याल न करके बहुत सारी चीजें कर रहे हैं देह द्वारा, लेकिन ख्याल में और दूसरी चीजें हैं। तो मेरा बोध में और जो मेरा मेरा है देह को छोड़ के, उस मेरा मेरा में जब लिप्त हो जाते हैं तो देह बोध के बगैर उस मेरा का व्यवहार कर रहे हैं। यही बात उन्होंने यहां पे कही है। बहुत कुछ हम व्यवहार करते हैं, लेकिन वह सब तुमसे, तुम्हारे मैं से पृथक हैं। देह को छोड़ अर्थात देह के अतिरिक्त एक और सत्ता है। ये कौन व्यवहार कर रहा है? जिसका ख्याल ही नहीं है देह का, बिना देह के ख्याल किए व्यवहार चल रहा है। यह व्यवहार कैसे हो रहा है? अर्थात देह के अतिरिक्त एक और सत्ता है। ये सिर्फ असंग निष्प्रिय भाव से सब कुछ नित्य साक्षी रूप से देखता है, सुनता है, जानता है। ये देखता भी है, सुनता भी है, जानता है, लेकिन नित्य साक्षी रूप से देखता है, सुनता है, जानता है। देह है एक पोशाक मात्र, जिसके मध्य साक्षी स्वरूप ईश्वर आत्मा भूमा पक्का मैं वर्तमान है। परिदृश्यमान वस्तु जगत का कोई विकार, कोई क्षय वृद्धि द्वारा ये पक्का मैं विवृत नहीं होता है। तुम्हारे बीच तुम्हारा स्वभाव अर्थात अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार चित्त, अंतःकरण के बारे में हम आलोचना कर चुके हैं पहले, जो निरंतर सक्रिय रहता है। इसके पश्चात में ईश्वर आत्मा या पक्का मैं है। यह पक्का मैं सब कुछ का साक्षी है केवल, और कुछ नहीं है। मनुष्य का मन है ईश्वर आत्मा की शक्ति, आत्मा के प्रतिबिंब या छाया मात्र, अर्थात स्वबोध आत्मा की स्वभाव जात है सबका मन। स्वबोध आत्मा में स्वभाव के खेल में गुणों के मिश्रण से ये मन की सृष्टि आई है। ये स्वभाव जात मन है। यही स्वभाव जब विशुद्ध हो जाता है तो स्वभाव आत्मा के जो अवतार पुरुष हैं उनका जीवन आ जाता है। यही स्वभाव जब मिश्रित हो जाता है तो हम लोगों का मन आ जाता है। आगे कहते हैं, यही मन अहंकारवश अपने आप को कर्ता भोक्ता ज्ञाता रूप से दृश्य वस्तु के प्रति आकृष्ट होकर अपने अधीन पाना चाहता है। कर्ता भोक्ता ज्ञाता मानता है अपने आप को, फिर जो दृष्ट वस्तु है उसमें से पसंद की चीज को अपनाना चाहता है, पाना चाहता है, कंट्रोल में लेना चाहता है। यही है, देखिए, हम लोगों का सबका धर्म। ये एनालिटिकली जब प्रज्ञान पुरुष से सुनते हैं तो प्रज्ञान पुरुष बोध की वाणी अर्थात पूर्ण पक्का मैं की वाणी को आगे लाके इन सब चीजों को रखते हैं। तो उनके एनालिसिस में हम बोध को कभी भूलते नहीं हैं, अर्थात आत्मस्वरूप को कभी भूलते नहीं हैं। यही एनालिसिस अगर हम बैठेंगे खुद करने के लिए तो इसी नानात्व बहुत्व के अंदर रहकर एनालिसिस करेंगे। इससे बाहर जाके बोध में प्रतिष्ठित होके नहीं कर पाएंगे। उसके अर्थात कच्चे मैं के हर चीज पाने के पश्चात में है भोग की आस्वादन करने की इच्छा। चिदाभास जात मन के साथ युक्त पक्का मैं कच्चा मैं के रूप में अभिव्यक्त होकर अर्थात अविद्या स्वभाव मन सहयोग स्वबोध आत्मा स्वरूप जो है उसका मलिन हो गया और कुछ आवृत हो गया, जैसे बादल ने सूरज को ढक दिया। यह आलोचना हम कर चुके हैं पहले। यही भाव शुद्ध होता है आत्मचिंतन द्वारा। यही आत्मा जीव रूप से खेल के आत्मचिंतन द्वारा वापस पहुंच जाती है इस भ्रांति से बाहर निकलकर। दृश्य वस्तु या भोग्य वस्तु जब चाहकर तुम पा जाते हो और पाकर भी रख नहीं पाते हो तो तुम लोग बड़े दुखी और शोकग्रस्त, व्यथाग्रस्त, वेदनाग्रस्त, अभावग्रस्त हो जाते हो। देखिए, ब्रह्म आत्मा का विस्तार ही है ये, लेकिन मैं इसको भूल के जब व्यवहार करता हूं कच्चे मैं के साथ वस्तुओं का,
और वो वस्तुएं जब खो बैठता हूं या वो खराब हो जाती हैं या चली जाती हैं, कुछ भी हो, हट जाती हैं मेरे से, तो मैं रोने लगता हूं, दुखी हो जाता हूं। यही बात आ गई। अब ब्रह्म आत्म विस्तार, ये कड़ी हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारी अगली कड़ी में ये ब्रह्म आत्म विस्तार के साथ जो मैं स्वरूप की बात हमने सुनी, कि ब्रह्म आत्मा की बात हमने सुनी, इस ब्रह्म आत्मा की स्वरूप महिमा जो है वो हम अगली कड़ी में सुनेंगे। हमने देख लिया कि ये फैले हुए जगत में हम फंस के हमको क्या नुकसान हुआ। अब आत्म स्वरूप में आके वो जो स्वरूप है उसकी महिमा क्या है, ये हम अगली कड़ी में सुनेंगे। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। ब्रह्म गोपाल हरि आत्मा गोपाल, गुरु गोपाल हरि इष्ट गोपाल। ब्रह्म गोपाल हरि आत्मा गोपाल, गुरु गोपाल हरि इष्ट गोपाल। नंद दुलाल हरि यशोदा दुलाल, नंद दुलाल हरि यशोदा दुलाल। ब्रज गोपाल हरि गिरधारी लाल, ब्रज गोपाल हरि गिरधारी लाल। ब्रह्म गोपाल हरि आत्मा गोपाल, गुरु गोपाल हरि इष्ट गोपाल। प्राण गोपाल हरि मान गोपाल, सत्य गोपाल हरि नित्य गोपाल।
गोपाल